अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इत्शाम जान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, इंटरनेशनल रिलेशंस के सिलसिले के ये कुछ छोटे-छोटे से लेक्चर्स होंगे। एक लेक्चर इन्हीं कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स से रिलेटेड ऑलरेडी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट और द डिसिप्लिन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, वो ऑलरेडी मैंने पहले अपलोड किया हुआ है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। आज इस सीरीज़ का दूसरा लेक्चर होगा और इसके बाद फिर अगली जो हमारी इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ हैं जैसे रियलिज़्म, कंस्ट्रक्टिविज़्म, मार्क्सिज़्म एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उन सब से रिलेटेड जो कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को नोट्स पढ़ते हुए वो बना लेते हैं कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स और वो फिर उनके साथ चलती रहती हैं जिसकी वजह से वो आईआर थ्योरी को बेहतर तौर पे समझ नहीं सकते और उसकी फिर एप्लीकेशन नहीं कर सकते। आज कुछ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिलेटेड टू लिबरलिज्म इससे रिलेटेड हम बात करेंगे और ये वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कि अगर आपकी ये क्लियर हो जाएंगे तो बिलीव मी आपको थ्योरी को समझना उसको अप्लाई करना आसान हो जाता है। पहली कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग जो हमारे यहाँ ग्रेजुएट लेवल पर और सीएसएस की प्रिपरेशन के स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी में हो जाती है, उनमें पहली बात तो ये है कि लिबरलिज्म लिबरलिज्म जनाब ये बिलीव कर लिया जाता है कि लिबरलिज्म या लिबरल्स जो हैं, जो लिबरलिज्म की थ्योरी पे बिलीव करते हैं, दे बिलीव दे दे बिलीव इन ह्यूमन नेचर एज नेचुरली गुड। वो ये बिलीव कर लेते हैं कि ह्यूमन नेचर तो होती ही गुड है और ये एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि जनाब टेक्स्ट में लिखा हुआ है, हर जगह पे लिखा हुआ है कि ह्यूमन नेचर गुड होती है, ह्यूमन नेचर गुड होती है और लिबरल्स का ये बिलीव है कि क्योंकि ह्यूमन नेचर गुड होती है तो इसलिए जनाब इनको हम बेहतर तौर पर एंगेज कर सकते हैं या आपस में ताउन कर सकते हैं, ब्ला 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 ब्ला। और ऐसा है नहीं जी। लिबरल्स ये बात नहीं करते ह्यूमन नेचर एज नेचरली गुड। नो, ये बात नहीं है। हाँ, लिबरल्स ये बात करते हैं कि ह्यूमन नेचर जनाब ऑप्टिमिस्टिक है। जी बिल्कुल, ये बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन ये बात नहीं करते कि जी ह्यूमन नेचर इनहेरेंटली गुड है। नो, ये बात नहीं करते। यानी कि ह्यूमन नेचर को वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट नहीं करते। सही है जी, ये बात ज़हन में रख लें। लिबरल्स के नजदीक ह्यूमन बीइंग्स पोटेंशियली गुड है, ये ज़हन में रख लें। कांस्टेंट नहीं है ह्यूमन नेचर। सो एक चीज जब ये हम फ्रेमवर्क ज़हन में बना के चलते हैं ना, जब हम लिबरलिज्म पढ़ रहे होते हैं कि जी लिबरल्स ने जिन स्कॉलर से आइडिया को लिया, लॉक ने कहा था कि ह्यूमन नेचर तो नेचुरली गुड नहीं, दैट इज पोटेंशियली गुड। सो एक तो ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है क्योंकि जब आप आ जाते हैं ना ह्यूमन नेचर नेचुरली गुड है तो आप ये अज्यूम कर लेते हैं कि फिक्स हो गया, ये कांस्टेंट है फॉर लिबरल्स कि ह्यूमन नेचर एक कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है। लिबरल्स बिलीव नहीं करते इस बात पे कि ह्यूमन नेचर कॉन्स्टेंटली गुड है या इनहेरेंटली गुड है या नेचुरली गुड है। लिबरल्स बिलीव करते हैं दे आर पोटेंशियली गुड। सो एक चीज ये ज़हन में रख लीजिएगा जब आप लिबरलिज्म को स्टडी कर रहे हो कि उसको फिक्स नहीं कर देना उसमें इस बात को कि ह्यूमन नेचर जनाब नेचुरली गुड है तो जनाब अ, आगे आपको फिर मसले बन जाते हैं इसको अप्लाई करने में, इसको समझने में। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, लिबरल्स बिलीव करते हैं जनाब कोऑपरेशन पे। अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है कि कोऑपरेशन कभी कोई प्रॉब्लम होगी, कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसके इलाज के तौर पे, उसके सजेशन के तौर पर, रेमेडी के तौर पर लिबरल्स कहते होंगे कि लड़ाई लड़ाई माफ करो, आओ हम कोऑपरेशन करते हैं और हम आपको बताते हैं कि कोऑपरेशन कैसे करनी।
तो जब ये कॉपरेशन होगी तो जनाब कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएंगे। हम इस पैरामीटर में रहते हुए लिबरलिज्म को व्यू कर जाते हैं, स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम एक कांस्टेंट बना लेते हैं, याद रखिएगा। और हम ये बना लेते हैं अजम्पशन कि जब कॉपरेशन होगी तो इसका मतलब है कि नो मोर कॉन्फ्लिक्ट्स, कि फिर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, फिर सब अच्छा हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा यूटोपिया है। ऐसा है नहीं जी, ये भी जेहन में रखिए। लिबरल्स आपको कभी भी कोऑपरेट कर लो, कोऑपरेट कर लो, ये स्लोगन नहीं देते। ये जेहन में रख लीजिए। सही है जी। लिबरल्स तो कहते हैं कि एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क बनाओ, ठीक है जी, एक ऐसा तरीकाकार बना लो इस इंटरनेशनल सिस्टम में रहते हुए, एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क, एक ऐसा तरीकाकार बनाओ कि जिससे जो स्टेट्स के दरमियान क्लैश ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है ना जी, ये ना पड़े। सो इस लीगल फ्रेमवर्क, इस तरीकाकार को जब आप स्टेट्स फॉलो करेंगी तो जनाब ये तो सारी हो जाएंगी हारमोनियस, इनमें एक हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। सही है जी। जब ये आ जाएगा तो आपको अलहदा से कोऑपरेट करने के लिए कोई एफर्ट तो करनी ही नहीं पड़ेगी। सही। कॉपरेशन तो बजाते खुद कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का एक तरीका है। ये बड़ी बारीक और बड़ी मजेदार बात है कि कॉपरेशन तो बजाते खुद कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का एक तरीका है। हम तो ये चाह ही नहीं रहे। हम तो चाह रहे हैं एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा बने, एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क हो कि जिसमें रहते हुए सब स्टेट्स हारमोनियस हो जाए। और ऐसी स्टेज पर तो आपको किसी कॉपरेट करने का तरीकाकार बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो लीगल फ्रेमवर्क ही इतना स्ट्रांग होगा कि उसके मुताबिक ही सब चलते रहेंगे। सो ये दूसरा बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग जो लिबरलिज्म के नजदीक बनाया जाता है कि लिबरलिज्म का मतलब है कॉपरेशन करो, लिबरलिज्म का मतलब है कॉपरेशन होगी तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी। नहीं, जो जेन्युइन लिबरलिज्म है वो कॉपरेशन या कॉन्फ्लिक्ट के झगड़ों में नहीं जाता। वो कहता है एक ऐसा तरीकाकार बना लो कि सब उसको फॉलो कर। हर कॉन्फ्लिक्ट के लिए अलग अलग कॉपरेट करने का मतलब है कि आपका वर्ल्ड सिस्टम, उसके लीगल फुटिंग स्ट्रांग नहीं है। तो ये दूसरी एक बड़ी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग लिबरलिज्म से रिलेटेड। अब एक तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट कि जी स्टेट जो है ना जी, इसका रोल या इसका स्टेटस इनसिग्निफिकेंट हो गया जी। ये जी लिबरलिज्म का जो कैंप है, लिबरल्स का कैंप, ये हमें बताता है जी कि स्टेट्स जो हैं वो इनसिग्निफिकेंट हो गई। ये भी बहुत गलत अप्रोच है। अगर आप लिबरलिज्म में फर्दर इन डेप्थ जाएं तो आपको लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के नाम से एक थ्योरी मिलेगी। और लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म तो जनाब है ही स्टेट सेंट्रिक। ये ध्यान में रखें। जब आप इंस्टीट्यूशंस को स्टडी कर रहे होते हैं तो वो स्टेट सेंट्रिक होते हैं। सो ये कैसे हो सकता है कि लिबरलिज्म आपको कह दे कि जी स्टेट का रोल ही कोई नहीं है, अब स्टेट का स्टेटस ही इतना पहले जैसा नहीं है। तो इस चीज को ज़हन में रख लें। कोई डिनाई नहीं करते लिबरल्स स्टेट के रोल को, उसके स्टेटस को, बिल्कुल नहीं। वो तो आपको इतना बताते हैं कि जनाब अब सिर्फ एक एक्टर स्टेट नहीं है जस्ट, अब अदर एक्टर्स भी सिस्टम में
अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कह रहे हैं कि स्टेट इनसिग्निफिकेंट हो। अगर स्टेट इनसिग्निफिकेंट हो, तो पूरे का पूरा लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, पूरे का पूरा फंक्शनलिज्म वो क्यों स्टेट सेंट्रिक हो? फंक्शनलिस्ट अप्रोच, न्योलिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट अप्रोच सारी की सारी स्टेट सेंट्रिक है। सो ये वो बड़ी मिसकंसेप्शंस है कि जो अ, जिनको ज़हन में रखना बड़ा ज़रूरी है। जब भी आप जिस भी सोर्स से लिबरलिज़्म को पढ़ें, इन चीज़ों को ज़हन में रखें कि लिबरल्स के नज़दीक ह्यूमन नेचर कोई एक कांस्टेंट चीज़ नहीं है। लिबरल्स आपको कोऑपरेट कर लो जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएँगी। ये एजेंडा लिबरलिज़्म का नहीं है। वो इससे बड़े कैनवस पे बात करते हैं कि क्यों हर कॉन्फ्लिक्ट के इश्यू में आपको कोऑपरेशन या कोऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है, या हर जगह पर अलहदा कोऑपरेशन के मैकेनिज़्म बनाने से अच्छा है एक पूरा वर्ल्ड ओवर एक लीगल फ्रेमवर्क, सब उसी को फॉलो करें, ऑटोमैटिकली सब हार्मनी प्रिवेल कर जाए। और स्टेट अब वीक हो गई है, स्टेट का कोई रोल नहीं है, स्टेट की अब पहले जैसी इम्पोर्टेंस नहीं है, लिबरल्स ऐसा भी नहीं कहते। सो दीज़ आर द मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो कि लिबरलिज़्म से रिलेटेड हैं। आप जिस भी टेक्स्ट से लिबरलिज़्म को पढ़ें और इन चीज़ों को ज़हन में ज़रूर रखिएगा तो आपको आसानी हो जाएगी लिबरलिज़्म की थ्योरी को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम रियलिज़्म से रिलेटेड जो कुछ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको डील करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच।